कोई नियोजित शिक्षक को 14 साल हुआ है, 15 साल हुआ है, और कम से कम किसी को हुआ है तो 5 साल हुआ है। ठीक है, वो दक्षता परीक्षा पास करके आए, वो ट्रेंड होकर के आए। तो एक शिक्षक पर्दा डालने का प्रयास सत्ता प्रतिष्ठान पर बैठे सत्तासीनों का था। मैं नहीं बोलता, मुझे इतनी समझ है, लेकिन जब महामहिम राज्यपाल के महोदय के अभिभाषण प्रस्ताव पर सरकार का पक्ष रखते हुए माननीय मुख्यमंत्री नीतीश बाबू ने और शिक्षा के प्रभारी मंत्री विजय चौधरी जी, जो कि जन संसाधन के अभी नोटेड हैं, तो उन्होंने जो गलत बयानी की, तो मुझे तो उसी सदन में अवसर लेना था ना। तो मैं उचित समय पर के तलाश में था और उचित समय मिला, जिस सदन में लोगों ने हमारे काम के तरीकों पर प्रश्न उठाने का काम किया। और आप सुने होंगे कि कई ऐसे मौखिक आदेश जो माननीय मुख्यमंत्री जी, जो इतने बड़े पद पर आसीन हैं, वो निर्देशित किए समय सारणी के मामले में। एक बार नहीं, दो 3 बार। और मैं विटनेस हूँ कि मेरे सामने उच्च पदाधिकारियों को कहे कि अरे भाई, आपके कैसे 10 से 4 पढ़े हैं कि 9 से 5? अच्छा, मुख्य सचिव महोदय थे साहब, तो बोले सर 10 से 4। आप जी प्रधान सचिव जी, तो सर 10 से 4। माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रधान सचिव, मैं भी पढ़ा हूँ 10 से 4। बिल्कुल बिल्कुल, यही टाइम ही थी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा मैं भी पढ़ा हूँ 10 से 4, जाइए 10 से 4 करिए। अच्छा। और मुझे लगा कि अब माननीय मुख्यमंत्री जैसे बोल दिया है तो उच्च पद पर, उससे बड़ा कोई पद होता है क्या राज्य में? मौखिक आदेश ही आदेश होता है। हमको लगा हो गया होगा, एक दिन गैप दे दिया। तीसरे दिन हमने फोन किया वरिष्ठ पदाधिकारी को, एक वरिष्ठ पदाधिकारी को, कह रहे भाई हो गया टाइमिंग का? तो नहीं, क्या होगा सर? सो पाठक जी ने कहा है कि नहीं साहब, मैं तो नहीं करूंगा। पाठक जी ने कहा कि मैं नहीं मानूंगा। उन्होंने कहा, मैं नहीं करता हूँ। उन्होंने जो उच्च पदाधिकारी है, जिनके सामने ये बात हो रही थी, मैं नहीं करूंगा। तो कहा, अरे भाई माननीय मुख्यमंत्री जी का आदेश है। तो हाँ, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करूंगा। अब ये स्थिति है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश को भी नेपथ्य से संचालित करने वाली कौन शक्ति है, ये भी कभी बहुत गंभीर मामला है। बिल्कुल। एक विजय बताइए, कोई नियोजित शिक्षक रिटायर कर रहे हैं, बिल्कुल, कोई नियोजित शिक्षक को 14 साल हुआ है, 15 साल हुआ है, और कम से कम किसी को हुआ है तो 5 साल हुआ है। ठीक है, वो दक्षता परीक्षा पास करके आए, वो ट्रेंड होकर के आए। तो एक शिक्षक के बाद परीक्षा देगा भाई? ये इसलिए उनका मांग कोई अनर्थक बयान नहीं है, वो निश्चय ही उनका मांग जायज है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब ये कहा कि एक मामूली परीक्षा से गुजरना होगा, तो फिर इन परीक्षाओं को संचालित करने का 4 लाख नियोजित शिक्षकों के दक्षता परीक्षा का संचालन का काम SCRT किया है, और SCRT को अनुभव है। तो मेरा मंतव्य था, सलाह था माननीय मुख्यमंत्री जी को, और मैंने निर्देश भी दिया कि साहब ये SCRT परीक्षा आयोजित करे, और वो SCRT ऑफलाइन ही करती रही, ऑफलाइन करेगी। अब जब मैं कहा तो नहीं माना गया। अच्छा। अभी 2 बार ऑफलाइन की बात सरकार के लोग कर रहे हैं। तो बात समझिए कि A to Z नियमावली में परिवर्तन का मामला हो, या नियोजित शिक्षक के विरुद्ध में क्रूरतम पदस्थापन नीति हो, या अध्यापक नियमावली 2023 के क्रूरतम अध्यापक नियमावली हो, उसमें जो सुझाव मैंने दिए, लगभग सब सुझाव माने गए। एक सुझाव जो आज दंश झेल रहा है बिहार की पदस्थापन की जो क्रूर नीति इन्होंने लाई है, जिसके चलते हजारों बच्चियां बेचारी असुरक्षित है। गांव में, किसी गांव में है क्या कोई एक बच्ची को रहने के लिए कोई देगा? पुरुष तो फिर भी कहीं रह जाएगा। अब सिवान की बच्ची किशनगंज में, किशनगंज की बच्ची बेतिया में, बेतिया की बच्ची मधेपुरा में, मधेपुरा की बच्ची बगहा में। ऐसा थोड़े होता है। अरे भाई, आप शिक्षकों को सम्मानित करके जब आप उनके मॉनिटरिंग पर, अनुश्रवण पर सैकड़ों करोड़ खर्च कर रहे हैं, पूर्व के नियमावली से अलग, पहले जो अनुश्रवण नीति थी उससे अलग अनुश्रवण नीति बनाई गई, और सैकड़ों करोड़ उसमें इन्वॉल्व कराया गया। जब अनुश्रवण ही आप कर रहे हैं बढ़िया से, और शिक्षक सम्मान पाएगा, तो क्लास क्यों नहीं करेगा भाई? शिक्षक को लड़ाते रहिएगा तो फिर क्लास कब करेगा भाई? बिल्कुल। अच्छा, एक आखिरी सवाल, देखिए आपको मालूम है कि अब शिक्षा मंत्री हैं विजय चौधरी, और शिक्षा विभाग के ACS है के पाठक। सलाह क्या दीजिएगा विजय चौधरी जी को? मैं ये कहूंगा कि समय रहते पदस्थापन नीति को सुविधापूर्ण करिए, स्थानांतरण नीति को विकल्प लेकर के, नियोजित शिक्षकों से कैसे विकल्प लेकर के स्थानांतरण करिए, और राज्यकर्मी का दर्जा आप घोषित कर चुके हैं, इसमें कहीं कोई परीक्षा की आवश्यकता नहीं है। समझे कि नहीं? अगर कोई परीक्षा मामूली माननीय मुख्यमंत्री जी के हिसाब से लेनी ही है, तो वो SCRT को अनुभव है, वो ऑफलाइन परीक्षा आयोजित करती रही है, वो आयोजित करने के लिए दे दीजिए, तो शिक्षकों का सम्मान होगा। वरना ये माना जाएगा कि आपको शिक्षा से 17 साल मतलब नहीं रहा, तब भी मतलब। ये मेरे हाथ में पत्र, जी, पढ़ दूं? हाँ बिल्कुल पढ़िए। ये है आउटसोर्सिंग
से बहाली, जी ये आउटसोर्सिंग से बहाली शिक्षकों का होना है। और शिक्षक क्या होंगे सो मैं पढ़ देता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल ये क्या हो रहा है विषय पढ़ देता हूँ, जी संदर्भ पढ़ देता हूँ। उपरोक्त संदर्भ में सादर सूचित करना है कि महाविद्यालय में मेरी एजेंसी को प्राध्यापक आपूर्ति करने के लिए चयन किया गया है। प्राध्यापकों की आपूर्ति होती है क्या? सीमेंट गिट्टी छड़ बालू है जी हैं? जी। जिसको गोविंद अपने ऊपर से कहा उसको अपमानित करते हो। लेटरल एंट्री टीचर रखने जा रहे थे, हम विरोध किए तब इसी शिक्षक बनाए गए। अच्छा, पहले लेटरल एंट्री शिक्षक का नाम लैटरल एंट्री शिक्षक जी लेटरल एंट्री शिक्षक बताइए। आपने विरोध किया? लेटरल एंट्री के लिए भारत सरकार ने मानक नियम बनाए हैं, तो दूसरा कैसे लेटरल एंट्री हो सकता है? ये बड़े बड़े अधिकारी को पता नहीं है। यहाँ तक कि जो डोमिसाइल नीति खत्म की गई, डोमिसाइल नीति देश के अधिसंघ और भाजपा शासित राज्य में लागू है, इसलिए ये हम लोगों की सलाह माने माननीय मुख्यमंत्री जी, लेकिन फिर पता नहीं नेपथ से कौन संचालन हुआ, फिर सबके लिए हो गए। अच्छा, तो ये डोमिसाइल नीति भी खत्म करने में माननीय मुख्यमंत्री जी के अंतःपुर के लोगों का हाथ है, क्योंकि शुरू में आ गया, हम लोग की सलाह मान गए, अब बाद बार उसको खत्म कर दिया। आप समझ लीजिए नए पद से कहीं न कहीं से कोई संचालन हो रहा होगा। 2015 से लेकर आज तक शिक्षा विभाग का जांच हो, विधानसभा की सर्वदलीय समिति से जांच हो, और नहीं तो सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय के माननीय न्यायाधीशों से हो, न्यायाधीशों की एक कमेटी से हो। मैंने कमेटी में 3, 4, 5 आदमी रहे, ये कहने का मतलब जो दूध का दूध पानी का पानी हो सकेगा। बाकी जांच एजेंसियों की क्या हालचाल है, कहां से संचालित हो रहा है, आपको पता। आपको डर? और 7 जून को पाठक जी आए, तो 1 महीना 7 दिन के बाद जो आए सुरखाब का पंख लगा करके, पंख लगा करके, तो भाई उससे पहले तो विज्ञापन हो चुका था। तो बीपीएससी बहाली में उनका क्या योगदान है, ये राज्य और देश के जनता के संज्ञान में देता हूं आपके माध्यम। अच्छा, आपने तो ये भी कह दिया कि पाठक जी को भिड़ने में मजा आता है। मजा आता है क्या? अब देखिए, अब आए तो बीपीएससी चेयरमैन से लड़ गए, नियम विरुद्ध काम किए तो राज्यपाल महोदय से लड़ गए, महामहिम राज्यपाल महोदय से लड़ गए। फिर सुनते हैं चेयरमैन से, बीपीएससी चेयरमैन से इधर कुछ नोकझोंक हो रहा है, फिर हो रही है नोकझोंक। नहीं सुने हैं, लेकिन 2 बार तो देख चुके हैं। महामहिम राज्यपाल के विषय को भी सुपरसीड करने वाले लोग हैं। तो जब मान लीजिए कि अकेले सुरखाब का पंख लगा करके राज्य सरकार का एक नाक का बाल अधिकारी घूम रहा है और नए पद से संचालित हो रहा है, जो माननीय मुख्यमंत्री जी की भी निर्देश का अनुपालन नहीं करता है, तो समझिए ये राज्य का दुर्भाग्य होगा। बिल्कुल। अच्छा, आज तो मुख्यमंत्री ने मिलने बुला दिया है, क्या लगता है क्या होगा आज अंदर? अभी हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन हम इस बात से एक नहीं जान रहा है। मैंने कहा आपको भी, संजीव कुमार सिंह, डॉक्टर संजीव कुमार सिंह, वीरेंद्र बाबू एमएलसी हैं, ऐसे 2-3 और एमएलसी थे, जदयू ग्रुप के ही थे और कम्युनिस्ट ग्रुप के। वो माननीय मुख्यमंत्री जी के पास उस मतलब 1 दर्जन मंत्री के सामने कही गई एक बातों से 6 दिन के बाद वहां गए, तो सुनते हैं, वो लोग से पूछिए, लेकिन उन लोगों ने हमको बताया, उसमें तो हमने विटनेस है, पहले वाला तो हम विटनेस है। उन लोगों ने बताया कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा अभी तक नहीं हुआ टाइमिंग परिवर्तन। आप लोग को भी मालूम होगा, सुनी होंगी बाहर में, अरे करो टाइमिंग परिवर्तन। तो भाई अब पता नहीं कैसे, अब नेपथ से कौन ताकत काम कर रहा है, अब ये तो माननीय मुख्यमंत्री जी इसका विवेचना करेंगे या अंतःपुर के कथा के लोग करेंगे। चलिए, लेकिन एक आखिरी सवाल है कि आज हमने देखा कि आज परिसर में आप भी पूरी तरह से बैनर पोस्टर लिए हुए थे और आपने भी साफ साफ कह दिया है राज्यकर्मी का दर्जा बिना शर्त दीजिए।